घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से मेरी शादी कराई। विदाई के बाद पत्नी को घर लेकर आया, मगर सुहागरात पर पत्नी ने अपने पास आने नहीं दिया। वो बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसकी हो चुकी हूँ। उसके साथ जीना और मरना चाहती हूँ। अगर तुमने टच करने की कोशिश की तो मैं जहर खाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगी। ये कहना है बरेली के युवक का। उसने बताया कि जब पत्नी के घर वालों से शिकायत की तो उन्होंने उल्टा उसी के साथ गाली गलौज करी। उसने जब अपनी पत्नी के घर वालों से इस बात की शिकायत करी तो उन्होंने उल्टा उसी के साथ गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी। युवक ने पत्नी, उसके भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कभी आपने सोचा है सुहागरात की वो रात जो सपनों से भरी होती है वो किसी के लिए डरावनी याद बन सकती है। बरेली से आई इस कहानी ने पूरे शहर को हैरान कर दिया है। एक नई नवीली दुल्हन, एक मासूम सा दूल्हा, लेकिन सुहागरात के पर्दे के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने रिश्तों की नींव हिला कर रख दी। 25 जनवरी एक सादी सी शादी होती है, मगर अगली सुबह जब नई दुल्हन घर आती है तो माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। वो शांत थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। और फिर रात होती है, वो रात जो इस युवक की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली थी। दुल्हा अपनी पत्नी के करीब जाना चाहता था, लेकिन दुल्हन वो अचानक पीछे हट जाती है। और फिर वो शब्द जो उसने कहे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मैं पहले ही किसी और से प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ भाग भी चुकी हूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और अगर किसी को बताया तो मैं जहर खा लूंगी और तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। उस रात से इस युवक की जिंदगी नर्क बन गई थी। उसकी पत्नी, जिसने उसका हाथ थामा था, अब धमकी दे रही थी, कह रही थी, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारे पूरे परिवार को रेप केस में फंसा दूंगी। क्या ये सिर्फ डराने की धमकी थी या कोई सोची समझी साजिश? जैसे जैसे दिन बीतते गए पर्दे उठने लगे, पत्नी का अतीत सामने आने लगा। पता चला उसके मायके वाले आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उसके भाई पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। अब वो युवक और उसके परिवार को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की को रखो वरना भुगतने के लिए अंजाम तैयार रहो। लड़की हर दिन नए नए तरीके से युवक और उसके परिवार पर दबाव बना रही है। कहती है, मुझे तलाक दो, लेकिन अंजाम के लिए तैयार रहना। अगर मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं जान दे दूंगी और तुम सबको फंसा दूंगी। घर में अब डर का माहौल है। माँ दिल की मरीज है, पिता सदमे में है, बहनोई को कॉल करके धमकियां मिल रही हैं। युवक की जिंदगी एक मकड़ जाल में फंस चुकी है, जिसमें हर दिशा में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये शातिर प्लानिंग, इमोशनल टॉर्चर और कानूनी जाल में फंसाए गए एक आम आदमी की दास्तान है। मगर सवाल सिर्फ ये नहीं कि दोषी कौन है, सवाल ये है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ और साजिश पर थी। क्या ये एक सुनियोजित फंसाने की कोशिश है या एक लड़के की असहाय चीख जो गलत रिश्तों में डाल दी गई? अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है और इस कहानी का हर अगला मोड़ पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक चाल थी, और शायद एक चाल भी। दरअसल 25 जनवरी की शाम थी। बरेली की गलियों में शहनाइयों की गूंज थी, फूलों से सजी बारात निकली, ढोल की थाप पर रिश्तेदार झूम रहे थे। लड़का बेहद खुश था। उसे लगा आज उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। बारादरी थाना क्षेत्र की एक लड़की से उसकी शादी तय हुई थी। घर वालों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हुआ। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में सोचा था। लेकिन शादी की अगली रात ने जैसे सारी स्क्रिप्ट बदल दी। 26 जनवरी की रात, शादी के दूसरे दिन की वो रात जो आमतौर पर हर नवविवाहित जोड़े के लिए एक नई जिंदगी की नींव होती है, उस लड़के के लिए दहशत की पहली रात बन गई। कमरे की लाइट धीमी थी। गुलाब की पंखुड़ियों से सजी चारपाई पर दूल्हा अपनी दुल्हन के पास गया, लेकिन दुल्हन चौंक गई, दूर हट गई, और फिर जो कहा वो उस लड़के के रूह तक हिला गया। मुझे मत छूना, मेरा पहले से किसी और से रिश्ता है। मैं उसके साथ भाग भी चुकी हूँ। जबरदस्ती की तो जहर खा लूंगी और पूरे परिवार को रेप केस में फंसा दूंगी। लड़का हैरान रह गया। उसे लगा शायद मजाक है, लेकिन फिर उसने देखा लड़की की आंखों में गुस्सा था, डर नहीं। वो उससे दूर जाकर बैठ गई और कहा, तुम्हें तलाक देना होगा और इसका जिम्मा भी तुम्हारा होगा। कुछ देर के बाद जैसे भूचाल आ गया। लड़की ने धमकी दी, अगर उसने उसे छोड़ने से मना किया तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी और पूरे ससुराल को जेल में डलवा देगी।
तुम्हारे बाप पर छेड़खानी का केस करवा दूंगी, माँ पर अत्याचार का और तुम्हें रेप का आरोपी बना दूंगी। अगले दिन लड़का सदमे में था। उसने जब अपने माँ बाप को ये बात बताई तो घर में मातम सा माहौल हो गया। माँ जो दिल की मरीज है बिस्तर पर गिर पड़ी। पिता हैरान रह गए। परेशानी मगर यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की के मायके वालों ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया था। धमकी, गाली गलौज, फोन कॉल्स। लड़की को अपनाओ वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। हम केस ठोक देंगे, जेल भेज देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हर दिन एक नई धमकी, हर रात एक नई चिंता। लड़के ने इसके बाद आखिरकार बारादरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लड़की के बयान लिए गए, लेकिन लड़के की एक गुहार है, मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। मेरे माँ बाप को मानसिक शांति देनी है। मुझे सुरक्षा दी जाए, वरना कोई दिन ऐसा आएगा जब या तो वो जहर खा लेगी या मैं। जब रिश्ता जबरदस्ती से जोड़ दिया जाए, क्या उसमें प्यार की कोई जगह होती है? क्या ऐसे रिश्ते में प्यार की कोई गुंजाइश बचती है? और जब कानून का डर, झूठे केसों की तलवार और समाज का दबाव किसी की जिंदगी को तोड़ने लगे, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? ये कहानी एक लड़के की नहीं, उन तमाम लोगों की है जो रिश्तों के नाम पर धोखा खा जाते हैं और न्याय की राह में अकेले पड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।